विनोद, ये 3 बजे का वक्त सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हालांकि कितनी लंबी बैठक चलेगी इसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक तो होता है कि आपने बैठक के जो पॉइंट और बिंदु है वो पहले से ही आपने डिसाइड किए हुए, वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ वोटिंग होगी और फैसला सुना दिया जाएगा। दूसरा यह है कि आप बैठकर वहां पर मंथन और चिंतन करेंगे। तो कोई वक्त है कि 3 बजे शुरू होगी और कितनी लंबी ये बैठक चलेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगी और करीब 3 घंटे तक चलेगी बैठक, यानी 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये बैठक होने वाली है। 3 घंटे में, चूंकि सिर्फ वोटिंग नहीं है, सिर्फ चर्चा नहीं है, 5 पॉइंट एजेंडा है, उन सभी एजेंडा पर चर्चा होगी। जो शुरुआत की जो सबसे बड़ा एजेंडा है, वो जो पहला एजेंडा है वो यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। दोनों लोग अपनी बातों को रखेंगे, एक मौका दिया जाएगा कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्या वजह है, कारण बताइए, आप उसको बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। ये भी पूछा जाएगा कि आखिर जब ये मामला सामने आया तो आपने उसमें क्या किया। ये तमाम पहलू हैं जिसके बारे में अनिल मिश्रा और चंपत राय की जानकारी देंगे। चूंकि अध्यक्षता नृत्य गोपाल दास को करनी है, तो सबसे पहले जब ये बैठक शुरू होगी तो वो खेद प्रकट किया जाएगा कि ये जो राम मंदिर में दान चोरी हुई, इसको लेकर सभी लोग आहत हैं और करोड़ों जो सनातनी है, जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था राम मंदिर में है, उनसे माफी मांगी जाएगी कि ये विनोद, एक सेकंड रोक रही हूँ। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का अभी एक बयान आया है, जरा दर्शकों को वो बयान बता देते हैं। आज की बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का ही है, क्योंकि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार ट्रस्टी इस्तीफे को स्वीकार कर सकता है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जैन। आज की बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से इन दोनों का इस्तीफा ही है। जैसे ही आरोप लगे, एसआईटी का गठन हुआ और एफआईआर आरोपियों पर दर्ज हो गई, इन दोनों ने ही अपना इस्तीफा दिया। अब ट्रस्ट के संविधान के अनुसार उनके ट्रस्टी ही इस इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं और इसलिए आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सुना आपने, सुरेंद्र जैन जी ये कह रहे हैं कि देखिए अहम जो मुद्दा है, अहम जो बात है, जैसा विनोद बता रहे थे कि देखिए 5 बिंदु का एजेंडा है, वो 5 एजेंडे पर तो बात होगी ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इन दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर दिया जाए या फिर उसे थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया जाए। लेकिन क्या रोका जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की भी देश में ये चर्चा चल रही है कि बताइए फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है, किस बात की देरी हो रही है। हमारे साथ पूरा एक बड़ा पैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले तमाम मेरे रिपोर्टर्स, मेरे साथी, और उसके बाद मैं इस पूरे की पूरी चर्चा की शुरुआत करने वाली हूँ। आशुतोष, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? जैसा अभी आपने सुरेंद्र जैन को सुना और विनोद बता रहे थे कि भैया एजेंडा तो तय है, लेकिन मुख्यता ये है, क्या ये भी तय हो जाएगा कि अब उनकी जगह कौन लेने वाला है? आज ये भी फैसला हो जाएगा? बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि अगला महासचिव कौन होगा, इस पर भी मुहर लग सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के पहले जिस तरीके से सबसे पहले गोविंद देव गिरी का एक पत्र सामने आता है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खेद प्रकट किया और जो अपना उनका रोल रहा है, खासतौर से कोषाध्यक्ष के रूप में, उसको उन्होंने पूरी तरीके से व्याख्यान उसका किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक के शुरू होने के ठीक पहले जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, उनकी ओर से जिस तरीके से एक माफीनामा भरा जो पत्र सामने आता है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जिन लोगों ने चढ़ावे में चोरी किया है, चढ़ावे में चोरों को शह दिया है, उनको ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं वो बख्शने वाले नहीं हैं। मतलब साफ है कि इस बार जब ट्रस्ट की बैठक होगी तो जो 2 लोग जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं, उनकी छुट्टी होनी लगभग तय है। और इसके साथ साथ जो विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो बजरंग लाल बांगड़ा हैं, उनकी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर पहले वो इसी वैदेही भवन से वो यहाँ से निकले हैं। तो माना यह जा रहा है कि जिस नियुक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है, वो भी नियुक्ति यहाँ पर हो सकती है। यानी विश्व हिंदू परिषद की ओर से
ट्रस्ट की ओर से ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि चंपत राय और उनके जो दूसरे सहयोगी हैं यानी अनिल मिश्रा, उनकी छुट्टी होगी और उनके जगह पर अब किसकी नियुक्ति होगी। तो बिल्कुल साफ है कि जो ट्रस्ट की बैठक होने वाली है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हो सकता है। जो चंपत राय होंगे वो अपनी बात रखेंगे, कृष्ण अनिल मिश्रा हैं वो अपनी बात रखेंगे, तो दूसरी तरफ वो सदस्य हैं जो लगातार नाखुशी जाहिर करते जा रहे हैं। बकायदे मीडिया पर आके उन्होंने जाहिर अपने जो अपनी भावनाएं हैं वो जाहिर की हैं। हमने देखा था कि जो दीपेंद्र दास महाराज हैं, जो ट्रस्टी हैं निर्मोही अखाड़े के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई भी अगर इस मामले में आरोपी है तो उसकी फांसी तक की सजा हो जानी चाहिए, तो उनको कोई ऐतराज नहीं होगा। तो निर्मोही अखाड़ा तो लगातार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो मुखर रहा है, और इनफैक्ट मुखर ही नहीं रहा है, वीएचपी की मुखालिफत करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस पर और जानकारी और बात करूं उससे पहले राकेश भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश, कौन कौन आज जो है ट्रस्ट में मौजूद रहने वाले, वो बड़े चेहरे हम बता रहे हैं, लेकिन आपकी भी लगातार उन तमाम ट्रस्ट के सदस्यों से अगर बातचीत हो रही है तो क्या ये एक मत नहीं है सारी की सारी चीजों को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर? क्या वहां पर भी जब डिस्कशन हो रहे होंगे तो इस बिंदु पर चर्चा होगी कि इस्तीफा लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं रूबिका, देखिए मेरा इसमें एक वर्जन यह है कि इस्तीफा तो स्वीकार होगा, और इस्तीफा स्वीकार इसलिए होगा क्योंकि इसी एजेंडे के साथ बैठक है। वो आपने सुरेंद्र जैन की जो बाइट सुनवाई उसमें वो क्लियर है कि ट्रस्टी ही इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए ये बैठक बुलाई गई। तो एक एजेंडा बहुत क्लियर है कि इस्तीफा स्वीकार होगा, लेकिन इसमें एक पेच है, और पेच इस बात को लेकर है कि वो इस्तीफा क्या सिर्फ महासचिव पद से स्वीकार होगा और चंपत राय क्या बतौर ट्रस्टी इस ट्रस्ट में बने रहेंगे? क्योंकि चर्चा इसकी है, कुछ जानकारियां ऐसी आ रही हैं रूबिका कि बहुत संभव है कि महासचिव पद से उनकी रुखसती हो जाए, उनकी विदाई हो जाए कि चलिए हटिए, आपने इस पद को नहीं संभाल पाए, आप निगरानी नहीं, जो स्ट्रिंग दिखाया गया, आप जिसको होस्ट कर रही थी उस स्ट्रिंग में ये बहुत क्लियर था। संतोष तिवारी कह रहे थे कि चंपत राय की गलती इतनी है कि वो निगरानी नहीं कर पाए, चोरी होती रही, नाक के नीचे होती रही, अनिल मिश्रा खुद आगे निकल गए, ये सारी बातें। लेकिन जानकारी ऐसी आ रही है कि बहुत संभव है कि सिर्फ महासचिव पद से चंपत राय हटे और ट्रस्ट में शायद बने रहे। और अगर बहुत सही बात कही राकेश की जानकारी ऐसी आ रही है क्योंकि बायलॉज जो ट्रस्ट के हैं उन बायलॉज में ये क्लियरली मेंशन है कि आप किसी की सदस्यता नहीं ले सकते, वो ट्रस्ट का सदस्य बना रहेगा। पदाधिकारी भले ही वो ना रहे, पद से भले ही इस्तीफा दे दे, लेकिन ट्रस्ट का सदस्य बना रहेगा। देयर आर बायलॉज क्लियरली मेंशन। राकेश, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर रूबिका ये सवाल नहीं खत्म होंगे कि जो चंपत राय से इस्तीफा ले लिया गया और जो चंपत राय पर आरोप है कि निगरानी में उन्होंने भीषण लापरवाही बरत दी, वो चंपत राय अगर ट्रस्ट के सिस्टम में बने ही रहे तो पद से हटा दिया तो क्या हुआ? क्या प्रभाव चंपत राय का खत्म हो जाएगा? क्या अनिल मिश्रा का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ये सवाल बने रहेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये सवाल और तीखे तौर पर उभरेंगे कि आखिर चंपत राय को ट्रस्ट में क्यों रखा जा रहा है, क्यों नहीं उनकी विदाई हो रही है? बायलॉज के हिसाब से अगर विदाई का कोई प्रावधान है तो क्यों नहीं उसको लेकर बातचीत हो रही है? ये सवाल अगर 3 घंटे की मीटिंग चलती है तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट को इन सवालों का जवाब देना और ज्यादा भारी पड़ जाएगा, ये निश्चित तौर पर। लेकिन रूबिका, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए, दोपहर का वक्त है, करीब 40 डिग्री से ऊपर तापमान है अयोध्या का। आमतौर पर पूरे साल भर में सबसे कम भीड़ होती है जून के महीने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस समय भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्शनों करने के लिए। एक भक्त ने बड़ी दिलचस्प बात कही, वो कहते हुए मैं रुक रहा हूं रूबिका। मैंने पूछा कि आप बहुत आक्रोशित हैं, उन्होंने महाराज जी ने कहा कि हाँ मैं बहुत आक्रोशित हूं, ये रामपथ है और इस रामपथ से लोग जाते हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, पकड़िए दान चोरों को और इसके सामने एक भिखारी पथ बना दीजिए और वहां पर उनकी तस्वीर लगा दीजिए ताकि ये पहचान में हो जाए कि किन्होंने दान चोरी की है। लोग आए और उन भिखारियों पर अपना आक्रोश व्यक्त करके जाए। तो लोग इस तरीके से आक्रोशित है, बावजूद इसके मतलब आप ये देखिए व्हीलचेयर बात समझ में आती है, लेकिन संविधान और लॉज जो हैं वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है, उसको नहीं आप भावनाओं के आवेश में आकर तमाम बातें कह सकते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अमितोष पारीक जी, आज बड़ा कठिन दिन है विश्व हिंदू परिषद के लिए, ट्रस्ट के लिए, क्योंकि इस्तीफा भले ही ले लेंगे लेकिन बायलॉज के मुताबिक अगर सदस्य रहते हैं तो क्या वो गुस्सा शांत होगा? रूबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे से शुरू करने के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, बिल्कुल कठिन दिन तो है,
और पहले दिन से विश्व हिंदू परिषद इस बात को लेते हुए चल रहा है कि जो भी इसमें आरोपी है, अपराधी है, लिप्त है, संलग्नित है, उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानूनी सजा भी मिली जाए। इसको कभी राजनीतिक विषय नहीं बनाया गया, क्योंकि 500 वर्ष की लड़ाई लड़ी है, टेंट से लेकर मंदिर तक की लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी है। लेकिन एक डिफरेंस है रूबिका जी, मुझे लगता है उस डिफरेंस को क्लियरली समझ लेना चाहिए हम लोग को। ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद में एक बहुत बड़ी लाइन है। विश्व हिंदू परिषद के लोग रहे हुए और आंदोलन से जुड़े हुए लोग फिर ट्रस्ट में जाते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट की नैतिकता के आधार पर वह कार्य कर रहे हैं जो ट्रस्ट के बायलॉज है, जैसा आपने स्पेसिफाई भी करा। आज उस मीटिंग और बैठक में तय होगा, लेकिन लगातार तरीके से गोल पोस्ट करना रूबिका जी, वो इसमें राजनीतिक षड्यंत्र दिखाता है। सबसे पहली बात, एलिगेशन उठा, एलिगेशन के बाद एसआईटी की जांच के लिए ट्रस्ट ने कहा, एफआईआर भी ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पे कराई जाती कि आप इसमें एफआईआर करिए, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट 6 दिन में सबमिट कर ली जाती है। ये हुआ लेकिन वो लोग जो लगातार